नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब एकदम मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस महाबली हनुमान चरित्र का जो 4 नंबर का एपिसोड है, इसमें हम देखने वाले हैं मतंग ऋषि से अंजना माता को मिला पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय गवाए स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब पवन देव मतंग ऋषि के आश्रम में गए थे, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तब क्या हुआ था कि जो देवों की योजना थी रावण को मारने के लिए, वो पवन देव ने मतंग ऋषि को बता दी थी। जो भी कुछ संभाषण हुआ था, वो संभाषण रावण के गुप्तचर ने सुना था। गुप्तचर का नाम था शुक, और वो शुक जो था वो एक पेड़ पर पंछी के रूप में खड़ा था। और ये सब संभाषण जो शुक क्या करता है, लंका में जाकर रावण को बता देता है। रावण का गुप्तचर रावण को बता देता है कि महाराज, देवों ने आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा है। केसरी और अंजना का पुत्र आपके लिए घात समान सिद्ध होगा। तभी रावण की माता बोली, किंतु केसरी को तो पुत्र है ही नहीं। तो फिर गुप्तचर बोला, माता, मैं होने वाली पुत्र की बात कर रहा हूँ। अंजना और केसरी मतंग ऋषि के आश्रम में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर जा रहे हैं। वो पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, उनको रोकना होगा। तो रावण बोलता है कि केसरी और अंजना मतंग ऋषि के आश्रम में पहुँच ही नहीं सकते। शुक, महारानी मंदोदरी के भाई माया के पास तुम जाओ और उनको कह दो कि केसरी को और अंजना को समाप्त कर दे। दोस्तों, इधर रास्ते में अंजना माता और केसरी चलते रहते हैं। तभी अंजना माता के पैरों में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। तो केसरी जी अंजना को बोलते हैं कि अंजना, मैं आपके कांटे निकाल देता हूँ। तो अंजना बोलती, नहीं स्वामी, आप तो मेरे स्वामी हैं और मैं आपसे पैर नहीं छुआ सकती। तो दोस्तों, ऐसे जो संभाषण चलता है, तो वहाँ पे मायावी एक भैंस के रूप में आता है और मायावी केसरी जी से टक्कर लगाता है। जो पहली टक्कर लगाता है तो वो केसरी जी को धरती पर गिरा देती है। बट जैसे ही दोस्तों दूसरी टक्कर लगाता है तो मायावी केसरी जी को डरते हुए भाग जाता है। तो ऐसे ही चलते चलते दोस्तों आखिरकार अंजना माता और केसरी जी मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। मतंग ऋषि उनका स्वागत करते हैं। अंजना माता और केसरी उनको प्रणाम करते हैं। मतंग ऋषि उनको स्थानापन्न होने के लिए कहते हैं। और जब वो बैठे थे तो मतंग ऋषि ने बोला, मतंग ऋषि बोलते हैं कि देवी, इस धरती पर जो भी कुछ होता है वो सब प्रभु के माया से होता है, प्रभु की योजना से ही होता है। आपकी जो पुत्र प्राप्ति की जो मनोकामना है, ये अवश्य पूरी होंगी। दोस्तों, ऐसे में मतंग ऋषि का जो ध्यान है अंजनी माता के पैरों की ओर जाता है और देखते ही तो क्या कि अंजना माता के पैरों में बहुत सारे कांटे चुमे हैं। तो फिर मतंग ऋषि अंजना को बोलते हैं कि देवी, मैं आपके पैरों के कांटे चुमे हैं, मैं निकाल देता हूँ। तो अंजना ने नकार दिया। अंजना बोली, मैं तो आपको गुरु के समान मानती हूँ और मैं यहाँ पर पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ, मैं आपसे पैर नहीं छुआ सकती। तो ऋषिवर बोले, देवी, अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है और हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव है, यह हमारी संस्कृति है। लाइए मैं आपके पैरों में जो कांटे उसको निकाल देता हूँ। अंजना बोली, ऋषिवर, हमारे संस्कृति में तो देवों से बड़ा गुरु को मानते हैं, तो मैं गुरु से पैर नहीं छुआ सकती। तो दोस्तों, ये सब कुछ जो बातें चल रही थी वो भगवान शंकर देख रहे थे। तो भगवान शंकर ने क्या सोचा, तो भगवान शंकर ने सोचा कि मैं जिस माता के कोख में जन्म लेना चाहता हूँ, जन्म लेने वाला हूँ, उस मेरे माता के पैर में कांटे हैं। तो भगवान शंकर ने सोचा है कि क्यों ना मैं ही जाऊँ कांटे निकालने के लिए। तो भगवान शंकर एक छोटे से बालक के रूप में वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, माता, मैं कांटे निकाल सकता हूँ। तो फिर दोस्तों भगवान शंकर साक्षात अपना जन्म लेने से पहले माता को मिलने के लिए आए हैं और माता की सेवा कर रहे हैं, माता के पैरों में कांटे निकाल रहे हैं। बड़े ही सात्विक परम पुनीत है, पावन माता की ममता। शिवजी भी जो ममता के पुजारी, रह ना सके ओ बिन ममता। मुनि बालक के वेश में आकर आंसू से धोए चरण माँ के। पीड़ा हर ली सब माता की, सेवा करके धन्य हो गए, धन्य हो गए सेवा करके। और दोस्तों, महादेव बोलते हैं अंजना माता को कि माता,
माता के चरणों में ही तो ईश्वर होते हैं। और ऐसा बोलकर दोस्तों ये महादेवता एक छोटे से बालक के रूप में आए थे, लेकिन ये महादेव है ये सिर्फ ऋषिवर को ही पता चला, क्योंकि उस भगवान शंकर ने सिर्फ दर्शन ऋषिवर को ही दिया था। और जैसे ही ऋषिवर को समझ में आ गया कि ये बालक नहीं है, ये भगवान शंकर है, तो जैसे ही समझ में आ जाता है तो मातंग ऋषि भगवान शंकर के पैर छूते हैं, और भगवान शंकर भी जो कांटे निकाले हुए रहते हैं वो फेंकने के बहाने से मतंग ऋषि को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। दोस्तों फिर इसके बाद मतंग ऋषि अंजना माता को ओम नमः शिवाय आशीर्वाद देते हैं। अंजनी माँ को स्वस्थ बना कर मुनि बालक जब चला गया, मतंग ऋषि ने अंजनी माँ को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया। दोस्तों ऐसा ही ओम नमः शिवाय ये मंत्र मतंग ऋषि से अंजना माता को मिलता है, और फिर अंजना माता मंत्र मिलने के बाद ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसा जप करने के लिए शुरुआत कर देती है। इधर ब्रह्मांड में महादेव जी अतिशय 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 प्रसन्न हुए थे, क्योंकि ऐसा कौन सा अभी तक एक बच्चा पैदा हुआ है जो जन्म से पहले अपनी माँ को मिलता है। भगवान शंकर जन्म लेने से पहले अपनी माता को एक बार मिल कर गए थे दोस्तों, तो इसलिए भगवान शंकर अतिशय अतिशय बहुत सारे खुश थे। तो दोस्तों ये महाबली हनुमान जी का चरित्र ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये चरित्र चलता रहेगा, कथाएं चलती रहेंगी, ये बहुत बड़ी है। जो आगे की जो नेक्स्ट कथाया है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे अगले शनि के दिन। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शनिचर के दिन। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, अगले वीडियो में जो हमारा एपिसोड आने वाला है 5 नंबर का, जिसका नाम है, क्योंकि कई सारे लोगों को शंका हो सकती है कि भगवान शंकर ने अंजनी माता के कोख ही क्यों चुनी, दूसरे कई सारी दिव्य होंगी महिलाएं होंगी, लेकिन अंजना माता के कोख से क्यों जन्म लेना चाहते भगवान शंकर। दोस्तों क्यों लेना चाहते थे जन्म, अंजना माता कौन थी क्या थी, यह आपको जानना है, यह आपको देखना है। अंजनी माता का पूर्व जन्म क्या था, अंजना माता पूर्व जन्म में दोस्तों क्या काम करती थी और कौन से रूप में थी, कौन से कुल में जन्म हुई थी, उसकी ताकत क्या थी, ये सब उसकी पवित्रता क्या थी, ये सब कुछ बातें दोस्तों हम करेंगे अगले एपिसोड में अगले शनिचर के दिन। आपको भी ये बातें सब कुछ जानना है, सुनना है, देखना है, तो आपको आना होगा अगले शनिचर के दिन। तब तक के लिए दोस्तों मेरा तुमको जय श्री राम, जय हनुमान, बहुत बहुत धन्यवाद।